हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 16 से लेकर 18 दिसंबर की करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री ऑन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। भारत ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और भारत ने किसके साथ समझौता किया है? ये किया ऑस्ट्रिया के साथ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डिटेल देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर sign an memorandum of understanding with the Federal Ministry of Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology of the Republic of Austria के साथ हमने डील की है। इन किस सेक्टर के अंदर? इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। द MOU will further क्या करेगा? प्रमोट करेगा लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशंस एंड एनहांस ट्रेड एंड रीजनल इंटीग्रेशन बिटवीन टू द कंट्रीज। अब इससे क्या होगा? टू क्रिएट एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रोड सेफ्टी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन। ठीक है, अब जो पॉइंट था पहले मैं आपको उसकी ट्रिक बता रही हूँ। तुम रोड से जाओ, कॉपरेट करो रिया थोड़ा। तुम रोड से जाओ, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर ने क्या किया है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक डीलिंग की है। और रिया से बनेगा ऑस्ट्रिया के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। और कॉपरेट करो यानी कि टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अच्छा, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर कौन है? हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर का नाम है नितिन गडकरी जी। ये क्या है? हमारे इसके मिनिस्टर हैं। अब जो हमने कैपिटल करेंसी का पॉइंट पढ़ा उसकी ट्रिक बता देती हूँ। ओस बहुत है, वैन से जाओगे तो भी देर लगेगी। ओस बहुत है, वैन से जाओगे तो भी देर लगेगी। ओस से बनेगा ऑस्ट्रिया, वैन से क्या बनेगा? वियना जो कैपिटल है। साथ ही साथ यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम, जिनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन। अच्छा, देर से क्या बनेगा? डेर जो इनके नेम में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, नेम द एग्रीकल्चरल स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द BSE फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज। कृषि जिंसों के लिए BSE द्वारा लॉन्च किए गए कृषि स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? और उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम दिया इन्होंने? बीम। बीम की फुल फॉर्म क्या है? BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड। ये क्या है? बीम है हमारा। इसको कब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया? ये किया है 11 दिसंबर 2020 को इन्होंने इसको लॉन्च किया था फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज थ्रू इट्स सब्सिडरी BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के रूप में। ये जो प्लेटफॉर्म है स्टार्टेड द बीटा ऑपरेशन ऑन December 11 एंड फैसिलिटेटेड द ट्रांजैक्शंस अक्रॉस वैल्यू चेन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोड्यूसर, इंटरमीडियरीज, कंज्यूमर्स एज वेल एज एंसिलरी सर्विसेज। इससे क्या होगा? BSE also witnessed trading of 2 tons of important elements in value of more than 6 lakh और launch on कब? On the launch day of BEAM। ठीक है, सबसे पहले इसकी एब्रीविएशन पूछी जा सकती है। तो BEAM की फुल फॉर्म क्या है? BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड। ठीक है, अब BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हमारे जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? हमारा सेतु रत्नम रवि जी क्या है? हमारे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के क्या है? चेयरमैन है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द विनर ऑफ द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता 2020 का कौन है? उनका नाम बताइए। और उनका नाम क्या है? अशरफ पटेल जी उनका नेम है। और अशरफ पटेल कौन है? द फाउंडर, मेंबर एंड बोर्ड मेंबर ऑफ प्रवाह एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव के ये क्या है? फाउंडर मेंबर है। एंड हैज बीन डिक्लेयर एज द विनर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए इनको चुना गया है। और ये अवार्ड इनको किसके द्वारा दिया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और हमारी टेक्सटाइल मंत्री जिनका नाम है स्मृति ईरानी के द्वारा इनको अवार्ड दिया जा चुका है। और स्मृति ईरानी की बात हो रही है तो स्मृति ईरानी की हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है? अमेठी UP। ठीक है, अब जो ये अवार्ड है ये किसके लिए दिया जाता है? रिकॉग्नाइजेस एंटरप्रेन्योर्स हु इंप्लीमेंट इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड स्केलेबल सॉल्यूशन टू सॉल्व इंडिया सोशल प्रॉब्लम। ये क्या था? इस बार का हमारा 11वां एडिशन था अवार्ड का, इंस्टीट्यूटेड बाय द स्वेटरफ फाउंडेशन एंड जुबिलेंट भारती फाउंडेशन। इन 2010 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सोशल गैदरिंग में अशरफ हमेशा जाता है, यानी कि सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी किसको दिया गया है? अशरफ पटेल को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला है हमारे पास, PM नरेंद्र मोदी रिसेंटली एड्रेस द FICCI
या जिसको हम बोलते क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है बताइए। 93rd एनुअल जनरल मीटिंग दैट इज AGM एंड द एनुअल कन्वेंशन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इवेंट। इस बार का जो हमारा फिकी जो मीटिंग हुई है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एड्रेस की है, इस बार की हमारी इसकी थीम क्या थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फिकी की 93वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया है, और इस आयोजन की विषय क्या था, और इस बार का जो इसका विषय था वो था इंस्पायर्ड इंडिया, इस बार की थीम थी इसकी। ठीक है, अच्छा, फिकी की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और ये मोदी जी ने क्या की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस मीटिंग को एड्रेस किया है। ये मीटिंग कब हुई है, ये हुई है 11 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में हुई है। इस बार का अगर इससे एडिशन पूछा जाता है तो 93rd एडिशन था हमारा, और इस बार की जो इसकी थीम थी वो क्या थी हमारी, इंस्पायर्ड इंडिया, इस बार की इसकी थीम थी। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस टाइम यहाँ पे क्या किया था, एनुअल एक्सपो 2020 का भी क्या किया था, वर्चुअल इनॉग्रेशन किया था, और ये 11 दिसंबर से शुरू किया गया था। अब फिकी अवार्ड से फिकी के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ये क्या है, एनुअल हाई पावर्ड फ्लैगशिप इवेंट होता है जहां पे कैबिनेट मिनिस्टर, सेक्रेटरीज जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ग्लोबल इंडस्ट्री के कैप्टन, डिप्लोमेट्स, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स और अदर जो हमारे लीडर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। मोर देन 10,000 डेलीगेट्स आर वर्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन दिस मेगा इवेंट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। अब ये जो एक्सपो है, दो फिकी एनुअल एक्सपो 2020 के है, ये क्या है, पहला वर्चुअल इवेंट था इन द कंट्री, फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, which will provide an opportunity to exhibitors from across the globe to showcase their products and advance their business prospects। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, how much amount has been approved by India as a line of credit for Uzbekistan during virtual summit for the 4 development projects in the field of road construction, sewerage treatment and information technology। सड़क निर्माण, सीवरेज उपचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वर्चुअल समिट के दौरान उज्बेकिस्तान के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में भारत ने कितनी राशि इसको लोन के रूप में देने की स्वीकृत की है, और ये कितने मिलियन दे रहा है, ये दे रहा है $448 मिलियन क्या दे रहा है, इसको लोन दे रहा है। ठीक है, अब ये किसके बीच में हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, और साथ ही साथ उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है शाकवत मिर्जियोयेव, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। Uzbekistan in principle agreed to join the international north-south transport corridor promoted by India, Russia and Iran, which is handicapped by less use। उज्बेकिस्तान जो है use of the corridor would add to the overall improvement होगी in the connectivity larger space। read a joint statement इन्होंने इशू किया है आफ्टर द समिट। उज्बेकिस्तान ने प्रपोज किया ट्राइलेटरल डायलॉग अमंग इंडिया, ईरान एंड उज्बेकिस्तान टू प्रमोट कनेक्टिविटी थ्रू द इंडिया ऑपरेटेड चाबहार पोर्ट। आदर्श साविका जॉइंट सेक्रेटरी जो है हमारे कहाँ के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यूरेशिया के। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान की कैपिटल और करेंसी क्या है, उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, ताशकंद। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, सोम। यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, यहाँ हम पढ़ चुके हैं, क्या नाम है उनका, शाकवत मिर्जियोयेव। और यहाँ के जो हमारे पीएम हैं, उज्बेकिस्तान के जो हमारे पीएम हैं उनका नाम क्या है, अब्दुल्ला अरीपोव। ये क्या है, हमारे यहाँ के इसके पीएम हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। उस स्थान पे न्यू रोड भी बन रही है, उस स्थान पर न्यू रोड भी बन रही है और सीवरेज का काम भी चल रहा है, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन और सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए भारत ने उज्बेकिस्तान को कुछ मिलियन का जो है लोन दिया है, और वो कितने मिलियन है, $448 मिलियन का वो क्या दे रहे हैं, इसको लोन दे रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द 2020 इंडिया म्यांमार बायलैटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन वाज व्हिच एडिशन ऑफ द एनुअल प्रोग्राम। 2020 का इंडिया म्यांमार विपक्षीय ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन की बैठक वार्षिक कार्यक्रम के किस संस्करण में हुई है, और इस बार का जो हमारा एडिशन था वो कौन सा एडिशन था, 5th एडिशन था। कौन सा था, 5वां एडिशन था। ठीक है, द नैरोकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दैट इज NCB इंडिया एंड द सेंट्रल कमिटी ऑन ड्रग अब्यूज कंट्रोल म्यांमार के साथ एक मीटिंग हुई है, जो इस बार का हमारा 5th मीटिंग थी ऑन ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पे। द इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय, इंडियन की तरफ से जो डेलीगेशन लेड किया गया वो किया गया डायरेक्टर जनरल जो है हमारे NCB के, जिनका नाम है राकेश अस्थाना जी के द्वारा, और म्यांमार डेलीगेशन जो है वो किया गया है ब्रिगेडियर जनरल विन नैंग के द्वारा, जो कमांडर ऑफ है किसके, ड्रग एनफोर्समेंट डिवीजन के हैं। ठीक है, इस मीटिंग के बारे में डिटेल देखते हैं। बोथ कंट्रीज एग्रीड ऑन द एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंट information in a timely manner to conduct follow-up investigations in the drug seizure cases, new psychotropic substances and their precursors।
They also agreed to conduct border level offices, field level officers meeting on regular basis between the frontline officer to existing cooperation on the drug law enforcement. जो ये मीटिंग है विद एन एक्सचेंज ऑफ थैंक्स एंड ग्रीटिंग फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल डिस्कशन और कमिटमेंट के लिए ये मीटिंग की गई है विद द डिसीजन टू होल्ड 6th इंडिया म्यांमार बायलैटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल इन इंडिया। इस बार की जो अगली 2021 के अंदर मीटिंग होगी वो कहाँ होगी? म्यांमार के अंदर होगी। जो कौन सा एडिशन होगा? 6th एडिशन होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, म्यांमार की बात हो रही है तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की कैपिटल है नायपैटिव। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है क्यात। और यहाँ की अगर मैं पीएम की बात करूँ तो पीएम का नाम क्या है? ओंग सान सू की। और यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है विन मायंत। विन मायंत क्या है? उनका नेम है, ठीक है। अब पहले जो ये पॉइंट है उसकी ट्रिक बता देती हूँ। मन से कदम उठाओ ड्रग्स छोड़ने के लिए, यानी कि म्यांमार के साथ क्या किया? ड्रग कंट्रोल के लिए एक कोऑपरेशन के लिए एक मीटिंग हुई है भारत और म्यांमार के बीच की। अब इसकी कैपिटल करेंसी की ट्रिक देखते हैं। नए पायदान लाओ, मन से लाना पर तुम। मन से बनेगा म्यांमार, यार मन से लाना, यार से बनेगा क्यात, और नए पायदान से नए पैत्यू के है इसकी कैपिटल है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द प्लेयर टू विन द 2020 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? उस खिलाड़ी का नाम क्या है? लुइस हैमिल्टन ने क्या जीता है? इस बार का हमारा अबू धाबी का ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। एनर्जी कंजर्वेशन डे, ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल हम कब मनाते हैं? दिन मनाते हैं हम 14 दिसंबर को हम ये दिन मनाते हैं। 14 बार उसने एनर्जी डाइट ली, 14 बार उसने एनर्जी डाइट ली, यानी कि 14 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे आपको इसकी यहाँ डिटेल दिख रही होगी, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास विद्या वासुपति बनर्जी गोविंदाचार्य हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ। वो कौन से हमारे ग्रेट स्कॉलर रह चुके हैं? वो रह चुके हैं हमारे संस्कृत के स्कॉलर थे वो, ठीक है, जिनका देहांत हो चुका है एज, और इनको क्या रिगार्ड किया जाता है? एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑन माधव फिलोसफी पास्ड अवे एट हिज रेजिडेंस इन अमलपड़ी में इनका देहांत हो चुका है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन प्लेयर अंकिता रैना इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। भारतीय खिलाड़ी जो अंकिता रैना है वो किस खेल से जुड़ी हुई है? वो किससे जुड़ी है? वो जुड़ी है टेनिस से जुड़ी हुई है। अंकिता रैना जो है हमारी टेनिस प्लेयर है, वो हैज अचीव्ड क्वाइट अ बिट ऑफ सक्सेस इन बोथ सिंगल्स एंड डबल्स, गिविंग हर कंट्री मैन होप ऑफ अ होम ग्राउंड वुमेन चैंपियन ऑन ए WTA टूर। अच्छा, अंकिता रैना जो है ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये करती हैं गुजरात से बिलोंग करती हैं, क्योंकि हमारे पास आजकल स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं वो दोनों चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास चक येजर, द फर्स्ट पायलट इन हिस्ट्री टू हैव एक्सीडेड द स्पीड ऑफ साउंड हैज पास्ड अवे। ही वाज फ्रॉम विच कंट्री? चक येजर इतिहास का पहला पायलट जिसने ध्वनि की गति को पार कर लिया था, उसका निधन हो चुका है। और वो किस देश से थे? और वो किस देश से थे? वो थे यूएसए से थे। कहाँ से थे? यूएसए से थे। ये पहले पर्सन थे और इन्होंने क्या किया था? टू ब्रेक द साउंड बैरियर मोर देन 70 ईयर्स अगो। 70 साल पहले इन्होंने ये किया था और इनकी 97 की एज के अंदर क्या हुआ? इनका देहांत हो चुका है, इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। अगला है हमारे पास हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नैरोकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, दैट इज एनसीबी के जो हमारे डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? ये भी हम पहले के पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने किया था ड्रग कंट्रोल की मीटिंग हुई है म्यांमार के साथ, और वहां पे हमने डायरेक्टर जनरल का नाम डिस्कस किया था जिनका नाम था राकेश अस्थाना जी था, ठीक है। नीचे हमारे पास डिटेल गिवन है। सेंटर ने अपॉइंट किया गुजरात के कैडर के IAS ऑफिसर राकेश अस्थाना को न्यू डायरेक्टर जनरल बने हमारे। ये किसके? पहले ये थे BSF के थे, अभी किसके बने हैं? नैरोकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बन गए, ठीक है। अगला है हमारे पास यूनेस्को हैज लॉन्च एन इंटरनेशनल अवार्ड नेम्ड आफ्टर डैश फॉर द क्रिएटिव इकोनॉमी इन इट्स 2210 सेशन। यूनेस्को ने अपने 210वें सत्र में रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए डैश के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। और ये किसके नाम से शुरू किए? इन्होंने बंगा बंधु शेख मुजीबर रहमान के नाम पे इन्होंने अवार्ड देने शुरू किए हैं। फॉलोइंग बांग्लादेश प्रपोजल, बांग्लादेश के प्रपोजल के बाद इनके नाम पे देने का सोचा इन्होंने। द यूएन एजेंसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड एन्यूमनसली अडॉप्टेड द प्रपोजल ऑफ यूनेस्को बांग्लादेश बंग बंधु शेख
मुजीबर रहमान इंटरनेशनल प्राइज फॉर द क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए अवार्ड दिया जाएगा और ये 210वें सेशन पे यूनेस्को के इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है। ठीक है, अगला है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आरबीआई हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के निर्णय लिया? और बैंक ये कहाँ पे स्थापित कर रहा है? आरबीआई ये कर रहा है जयपुर के अंदर अपने एक सेंटर को स्थापित कर रहा है। ठीक है, क्या नाम है इसका? ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर, दैट इज ABPC। और ये कहाँ पे कर रहा है? जयपुर के अंदर, फॉर रिसिप्ट, स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ करेंसी नोट्स के लिए, जहां से आपके करेंसी नोट्स को डिस्पैच किया जाएगा, उसको स्टोर करके रखा जाएगा। द फंक्शन क्या होंगे इसके हमारे ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर के? ये इंक्लूड करेगा प्रोसेसिंग ऑफ बैंक नोट रिसीव फ्रॉम द करेंसी चेस्ट और बैंक ब्रांचेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल्ड बैंक नोट्स इन एन ऑटोमेटेड मैनर। जो नोट फट गए हैं उनको ऑटोमेटेड मैनर से कैसे डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है, उनको खत्म किया जा सकते हैं। Said that the RBI request for the proposal for engagement of consultant for comprehensive consultancy services for establishment of this center at Jaipur। अच्छा, RBI के हमारे गवर्नर, उनका नाम क्या है? RBI के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हमारे RBI के गवर्नर है, जिसका हेडक्वार्टर का है मुंबई। RBI के है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला पॉइंट, Ola company has recently announced to set up its largest scooter manufacturing facility in the world, in which state of India? ओला कंपनी ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपनी सबसे बड़ी स्कूटर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? और ओला ये कहाँ पे कर रहा है? तमिलनाडु के अंदर अपना क्या कर रहा है? एक फैसिलिटी को इसको सेटअप कर रहा है। 14 दिसंबर को ओला ने साइन किया है एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ टू सेटअप फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री बना रहा है, विच विल बी वर्थ रुपीज कितने की है? 2400 करोड़ की है। एंड द फैक्ट्री विल मैन्युफैक्चर 2 million स्कूटर्स एट ए ग्रीन फील्ड facility in Hosur. The plan by Ola will also displace विथलपुर फैसिलिटी ऑफ होंडा इन गुजरात। जो विथलपुर की फैसिलिटी है होंडा के अंदर, उसको ये ओवरटेक कर लेगा और ओला की सबसे ज्यादा जो यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर ये स्कूटर्स बनाए जाएंगे। विच मैन्युफैक्चर, वो कितनी मैन्युफैक्चर करता है? 1.2 million यूनिट करता है और पेट्रोल पावर स्कूटर की, और ओला कितनी करेगा? 2 million की करेगा। ठीक है, द कंपनी हैज साइन एन MOU विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर द अनाउंस फैक्ट्री। The pact with Ola was a part of 18 MOU that has been signed by the government of Tamil Nadu, which is worth a cumulative investment of 19,995 crore and has a potential of creating more than 26,500 jobs। ये उसी समझौते के अंदर हुआ है जो ओला और तमिलनाडु ने किया था, जिसके बीच उन्होंने बोला था कि वो 18 MOUs करेंगे और 19,995 करोड़ की डीलिंग करेंगे, जिसमें से वो 2400 करोड़ के लिए क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री बना रहे हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, चलो बिस्किट ट्रिक देखते हैं। हमारे पास क्या पॉइंट है? ओला और तमिलनाडु हैं। दे नहीं पाते ओले नहीं आते तमिलनाडु में, या ओले नहीं पड़ते कहाँ पे? तमिलनाडु में। यानी कि ओला कंपनी ने बोला है कि वो तमिलनाडु के अंदर क्या कर रहे हैं? अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास, द 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच प्लेस? 2023 का पुरुषों का हॉकी विश्व कप किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? और वह कहाँ पे किया जाएगा? ओडिशा, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर ये क्या किया जाएगा? वहां पे ये इस बार का हमारा 2023 का आने वाला हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। ठीक है, एज स्टील सिटी, भुवनेश्वर को क्या कहते हैं? एज स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रोलकेला हैज बीन सिलेक्टेड एज द सेकंड वेन्यू फॉर द हॉकी वर्ल्ड कप 2023 बिसाइड भुवनेश्वर। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट जो नरेंद्र बत्रा है और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जिनका नाम है तुषार कांति बेहरा, ऑन फ्राइडे रिव्यूड द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स एंड लेट द रोड मैप फॉर द सब्सिक्वेंट एक्शन। यानी कि हमारा जो हॉकी का वर्ल्ड कप है 2023 का, वो ओडिशा जो है इसको होस्ट करेगी। ओडिशा के हमारे सीएम का नाम क्या है? ओडिशा के हमारे जो सीएम है उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक जी है। और जो हमारे यहाँ के गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है गणेशी लाल, उनका नेम है। ठीक है, नवीन पटनायक जी के फादर के नेम पर एक वहां पे स्टेडियम भी है जिसका नाम क्या है? बीजू पटनायक स्टेडियम, जहां पे ये हमारा हॉकी का वर्ल्ड कप भी हो सकता है, जहां पे हमारा हमेशा क्रिकेट के वर्ल्ड कप भी होते हैं। ठीक है, अगला, द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 was hosted by Dehradun. The event was which edition of this summit? सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 की मेजबानी देहरादून द्वारा की गई है। घटना शिखर सम्मेलन के किस संस्करण की ये इस बार की हमारी कौन सा एडिशन था? और इस बार का हमारा ये 9th एडिशन था। ठीक है,
द 4 day 4 दिन का लॉन्ग समिट था, वॉज ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव एंड होस्टेड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम उत्तरांचल देहरादून। इस बार की जो हमारी इसकी थीम थी वो क्या थी? एमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रीसाइलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडेप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सीलरेशन। अब समिट के बारे में डिटेल देखते हैं, ये किस पे होते हैं? सच एज माइग्रेशन, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट रिसाइलेंस, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर द फार्म सेक्टर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और इन द इंडियन हिमालयस। जो फोकस था इस बार का वो था हमारा किस पे? टुवर्ड्स अ रीसाइलेंट सस्टेनेबल माउंटेन इकोनॉमी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो एंड द क्लाइमेट चेंज पे इस बार का इन्होंने इसकी अपनी थीम रखी है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास, द विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया इज अ वाइट पेपर रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। विजन 2035 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी किस संगठन द्वारा जारी किया गया एक श्वेत पत्र है, और ये किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमारे इसके चेयरमैन कौन है? इसके हमारे चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी कि इस बार अभी हमारे कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इसके। और अगर मैं इसके वाइस चेयरमैन की बात करूं तो वाइस चेयरमैन का नाम है राजीव कुमार, और यहाँ के जो हमारे सीईओ हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के है इसके सीईओ हैं। ठीक है, 14 दिसंबर को नीति आयोग ने रिलीज किया है व्हाइट पेपर विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। नो दैट द व्हाइट पेपर क्या है? व्हाट इज व्हाइट पेपर? ये एक रिपोर्ट है प्रोवाइडेड बाय एन अथॉरिटी दैट इन्फॉर्म द पीपल एसोसिएटेड विद द इशू अबाउट इट दैट एंड सोल्यूशन। The paper's sole objective is to help the reader to solve a problem and make a decision. Significance of white paper public health surveillance की कहाँ से किए गए? Define the India's vision for public health surveillance by integrating the 3-tiered public health system into Ayushman Bharat. It also defines the need for expanded referral networks and enhanced laboratory capacity in the country. If the public health surveillance system would be citizen friendly, it would provide more privacy to the citizen that would enable with a client feedback mechanism. ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास, एम्ब्रोस दलामिनी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। एम्ब्रोस दलामिनी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के हमारे प्रधानमंत्री थे? वो थे एस्वातिनी के हमारे प्रधानमंत्री थे। इसकी कैपिटल क्या है? मैबेन लोबामा, और करेंसी क्या है इसकी? लीलांगी है। यहाँ पे एक बार पॉइंट देख सकते हो, ये हमारे क्या थे? ही वाज अपॉइंटेड एज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ हमारे कंट्री इन अक्टूबर 2018 के अंदर इनको हमारा 10th प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे वहाँ के। ठीक है, अच्छा जो ये कंट्री है ये कहाँ पे है? ये कंट्री जो है एक साउथ अफ्रीका का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है? एक साउथ अफ्रीका में कंट्री है, वहाँ का ये पार्ट है। चलो अगला है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेसिपेंट ऑफ द गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020। निम्नलिखित में से कौन गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार के एक प्राप्त करता है? यहाँ पे बहुत सारे नेम है और यहाँ पे एक नाम जो हमें बताना है वो है पोल सेंटुआ। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल देखते हैं। नमोन्ते नमिकन जो इंडिजिनस लीडर है हमारे इक्वेडोरियन अमेजन के, ये इनमें से इनका एक नाम है जिनको गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया है, विच रिकॉग्नाइजेज हीरोज ऑफ द एनवायरमेंट। इनको क्यों सिलेक्ट किया गया था? फॉर हर सक्सेस इन प्रोटेक्टिंग 5000 एकड़ ऑफ रेन फॉरेस्ट फ्रॉम द ऑयल एक्सट्रैक्शन इन हर रीजन। अकॉर्डिंग टू द BBC रिपोर्ट, with the members of the Veroni indigenous group who took the Ecuadorian government to court over its plan to put their territory up for sale and their legal victory in 2019 set a legal example, जिसके लिए इनको क्या दिया गया? गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया। ये 6 जनों को दिया गया, जिसमें एक नाम है हमारा पोल सेंटेवा का, एक नाम है निमोन्ते निकोन का। ठीक है, अगला है हमारे पास, Who among the following is the author of the book धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक धर्म या धर्मा डिकोडिंग द एपेक्स फॉर अ मीनिंगफुल या सार्थक लाइफ के लेखक है? और इसके जो हमारे लेखक है उनका नाम क्या है? अमित त्रिपाठी जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, इट इज को ऑथर्ड बाय किसके द्वारा है? उनकी सिस्टर के द्वारा, भावना रॉय के द्वारा, और इट इज टू बी पब्लिश्ड बाय द वेस्टलैंड के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। इनकी जो लास्ट जो हमारी फिक्शन नोवेल बुक थी वो बुक थी इमॉर्टल इंडिया, जो 2017 के अंदर रिलीज हुई थी अमित त्रिपाठी जी की। और अब इनकी कौन सी बुक आ रही है? धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, इनकी नई बुक आ रही है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। धर्म जी ने अमिश की मूवी में काम किया, यानी कि धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, ये किसकी बुक है? अमित त्रिपाठी जी की बुक है। ठीक है, अगला, नेम द नोटेड इंडियन रेसलर हु हैड वन द प्रेस्टिजियस हिंद केसरी टाइटल इन 1959 पास्ड अवे। उत्प्रतिष्ठ भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीता था, जिनका देहांत हो चुका है। उनका नाम क्या है? श्रीपति खान चलने।
ये हमारे इंडियन रेसलर है श्रीपति खान चंचले, हु हैड वन द प्रेस्टिजियस हिंद केसरी टाइटल दिया गया था, जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में नीचे डिटेल दी हुई है, एक बार पढ़ लीजिएगा। इनको क्या दिया जा चुका है, पहले शिव छत्रपति या शिवाजी छत्रपति अवार्ड भी दिया जा चुका है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगला है हमारे पास Dash, which is the first of the 3 projects 17A ship being built at the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited कोलकाता was launched। जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में बनाए जा रहे 3 प्रोजेक्ट 17A जहाजों में से पहला था, और वो पहला कौन सा था, हिमगिरी था। हिमगिरी पहला प्रोजेक्ट था जो 17A शिप्स का जो बिंग बिल्ड बाय द जो बनाया जा रहा है, और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, कोलकाता के अंदर लॉन्च किया गया। शी मेड हर कॉन्टेक्ट विद द वाटर्स ऑफ द हुगली रिवर एट द कितने 1335 आवर्स एट द लॉन्च ऑफ द सेरेमनी। जनरल बिपिन रावत जो हमारे क्या है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट थे। इन कीपिंग विद द नवल ट्रेडिशन, श्रीमती मधुलिका रावत स्पाउस ऑफ सीडीएस, सीडीएस की ये क्या है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ये वाइफ है, लॉन्च द शिप टू द चैंटिंग ऑफ इन्वोकेशन फ्रॉम द अर्थ वेदा। The ship has taken its name and crest for the second frigate of the Leander class of ship, which incidentally was launched 50 years ago in 1970। यानी कि अगर बात की जाए 3 प्रोजेक्ट में से जो पहला प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, वो है हिमगिरी है उसका नेम। ठीक है, अगला है हमारे पास नेम द डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च बाय द IPPB, ये क्या है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और DOP क्या है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, टू ऑफर डिजिटल बैंकिंग एंड पोस्टल सर्विसेज फॉर इस कस्टमर। अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग और डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए IPPB और DOP द्वारा शुरू किए गए डिजिटल भुगतान ऐप का नाम बताइए। और इस ऐप का नाम क्या है, डेक पे। क्या नेम है उसका, डेक पे उसका नेम है। ये वर्चुअल लॉन्च किया गया है। इसका जो ऐप है इज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ ऑन गोइंग एफर्ट टू प्रोवाइड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एट द लास्ट माइल अक्रॉस इंडिया। जो डेक पे है इज अ सूट ऑफ डिजिटल फाइनेंसिंग एंड असिस्टेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन पोस्ट और IPB थ्रू द ट्रस्टेड पोस्टल नेटवर्क अक्रॉस द नेशन टू कैटर द फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल नीड्स ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बी इट सेंडिंग मनी टू द लव्ड वन, चाहे आपको पैसे देने की बात हो, स्कैन QR कोड एंड मेक पेमेंट फॉर द सर्विसेज, enabling cashless ecosystem through biometrics, providing interoperable banking services। At the launch of event, मिनिस्टर जो हमारे रविशंकर प्रसाद जी है appreciated Indian Post Payment Bank effort during the fight against COVID-19 by providing doorstep financial assistance। जो हमारे मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने क्या किया, अप्रिशिएट किया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को कि आप कोविड-19 में रहते हुए उसके अंडर आपने क्या किया है, इस ऐप को लॉन्च किया है ताकि लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस उनके घर जाके प्रोवाइड की जा सके, लीडिंग टू फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ द अनबैंक्ड एंड द अंडरबैंक्ड। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन हैज पास्ड अवे, ही प्लेड फॉर विच कंट्री। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया। वो किस देश के हमारे खिलाड़ी थे, वो हमारे फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के हमारे टेस्ट के ऑलराउंडर थे जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इनकी डिटेल दी हुई है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, वैसे हमारे काम के नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल और करेंसी क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट। अगला नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन टू स्ट्रीमलाइन रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन लॉज इन द स्टेट। किस राज्य में रियल एस्टेट निर्माण कानूनों को कारगर बनाने के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन को मंजूरी दी है, दैट इज यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन और रेगुलेशन, दैट इज UDCPR। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इसका आंसर क्या है, महाराष्ट्र ने अप्रूव किया है यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन को to bring uniformity in the real estate construction laws of the state. This uniform set of regulation will specify everything from the height of the building to the width of road and the sizes of amenity spaces। इस यहाँ पे इसके बारे में क्या गिवन है, हमारे पास यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल और प्रमोशन रेगुलेशन के बारे में कुछ डिटेल गिवन है कि इससे क्या होगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो है हमारे महाराष्ट्र के, उनका नाम क्या है, उद्धव ठाकरे जी, और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम क्या है, भगत सिंह कोश्यारी जी के यहाँ के हमारे गवर्नर है। ठीक है, अगला RBI has recently reappointed whom as the MD of Kotak Mahindra Bank। RBI ने फिर से दोबारा कोटक महिंद्रा बैंक के हमारे नए जो दोबारा MD बनाए हैं उनका नाम क्या है,
आरबीआई ने फिर से किनको चुना है, उदय कोटक जी को चुना है, कोटक महिंद्रा के जो हमारे एमडी बने हैं वापस से। और ये कितने टाइम पीरियड के लिए बने हैं, फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए बने हैं। और कब से बनेंगे, कब से संभालेंगे दोबारा कार्यभार, 1 जनवरी 2021 से संभालेंगे। ठीक है, आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ पार्ट टाइम जो चेयरमैन है वो है प्रकाश अप्ते जी, और दीपक गुप्ता जी जो कि ज्वाइंट एमडी रहेंगे बैंक के 3 सालों के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 2003 के अंदर इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी टैगलाइन क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक की हमारी टैगलाइन है। ठीक है, अगला हमारे पास विच कंट्री हैज इंक्ड एन एमओयू विद सी गंगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा टू डेवलप स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया। किस देश ने स्वच्छ गंगा के लिए भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन के सी गंगा के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और वो किसने किए हैं, नॉर्वे कंट्री ने इसके साथ क्या किए है, हमारा एग्रीमेंट किया है। ठीक है, जो ये हमारा एमओयू है वो साइन एट द, ये कहाँ पे साइन किया गया, 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट पे ये साइन किया गया, जो 5 दिन का हमारा समिट था, hosting expert and academicians from all over the world to discuss and debate issues related to the water conservation, water security और river rejuvenation। जो इवेंट है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। और जो एमओयू है ये क्या मेजर ब्रेक थ्रू था फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अगला हमारे पास 2020 के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ऑफ यूएनईपी इन पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी के अंदर किसको दिया गया है, नीति नेतृत्व श्रेणी में यूएनईपी के पृथ्वी पुरस्कार 2020 के चैंपियन का नाम बताइए, जिनका नाम क्या है, फ्रैंक बेनी रामा है जिनका नेम है। ठीक है, इनको क्या दिया गया है, हमारा पॉलिसी लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है। वैसे ये जो हमारे यूएनईपी के अवार्ड है यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के जो अवार्ड है ये 6 कैटेगरीज के अंदर 6 जनों को दिए गए हैं। यहाँ पे किस कैटेगरीज में नाम बता देती हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट, इंस्पिरेशन और एक्शन के लिए, पॉलिसी लीडरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योर विजन के लिए और साइंस और इनोवेशन के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही होगी, 6 इंडिविजुअल को दिए गए हैं। सबसे पहला किसको दिया गया, पॉलिसी लीडरशिप की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर फ्रैंक बेनीरामा को दिया गया है, जो कहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर फिजी के, इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर अगर इंस्पिरेशन के लिए बात की जाए, इंस्पिरेशन और एक्शन के लिए बात की जाए तो ये दिया गया है याकूबा स्वाडोगो को, जो बुर्किना फासो से बिलोंग करते हैं। फिर अगर इंस्पिरेशन और एक्शन की बात की जाए, यहाँ पे एक जने को नाम और दिया है जिनका नाम है नेमेंटो नैंक्वेनर, जो इक्वेडर से हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है साइंस एंड इनोवेशन के लिए वो किसको दिया गया, डॉक्टर फैबिन लेंजर को दिया गया जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और एंटरप्रेन्योर विजन के लिए दिया गया है मिंडी लुबर को, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया प्रोफेसर रॉबर्ट डी बलट, जो यूएसए से हैं। और चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में डिटेल देखते हैं। सबसे पहली बार अवार्ड कब दिया गया था, ये सबसे पहली बार अवार्ड दिया गया था 2005 के अंदर, टू इंस्पायर मोटिवेट एंड मोर पीपल टू एक्ट फॉर नेचर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 6 कैटेगरीज के हमने नाम पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिसी का, जिनका नाम है फ्रैंक बेनीरामा, जो फिजी के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर इंस्पिरेशन और एक्शन के अंदर हमारे 2 नाम है, एक है याकूबा स्वाडोगो का नाम जो बुर्किना फासो से है, और दूसरा नाम है नेमोंटे नैंक्वेमो जो इक्वेडर से हैं। फिर साइंस और इनोवेशन के अंदर किनका नाम है, डॉक्टर फेबिन लेजन का नाम है जो जर्मनी से है। फिर एंटरप्रेन्योर विजन के अंदर नाम है मिंडी लुबर का, जो यूएसए से हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया प्रोफेसर रॉबर्ट डी बलट का, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 6 इंडिविजुअल को दिया गया। आपको मैंने 6 कैटेगरीज के अंदर 6 का नाम आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे इनकी डिटेल दी मैंने, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा आज का लास्ट पॉइंट, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द रोडम नरसिम्हा हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में निधन हो गया रोडम नरसिम्हा का, उनका पेशा क्या था और बाय प्रोफेशन वो क्या थे, एरोस्पेस के हमारे साइंटिस्ट रह चुके हैं। एमिनेंट एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड पद्म विभूषण अवार्डी रोडम नरसिम्हा पास्ड अवे और डाइड एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, यह आज का हमारा लास्ट का पॉइंट था। चलो, आज हमने 16 से लेकर 18 दिसंबर तक की करंट अफेयर्स को, जो हमारी पेंडिंग जीके पड़ी है दिसंबर की, उसको कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हमारे डेली की अपडेट्स मिल जाए। और आपको हमारे सारे सब्जेक्ट्स की वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसकी भी और बाकी सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएगी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।